ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर अ चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁴ कूलम एक्सप्रेस अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर अ चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁴ कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है, चार्ज कितना है 5 into 10⁻⁴ कूलम। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। इस पर फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू है 2.25 न्यूटन। एक ये टेस्ट चार्ज दिया है, इसको आप Q0 से रिप्रेजेंट कर दो। टेस्ट चार्ज की वैल्यू ये है, फोर्स इतना लग रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दिया गया है, ये फोर्स की वैल्यू दे दी गई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो E इक्वल टू होता है फार्मूला F/Q0। ये फार्मूला हमने बताया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F/Q0। अब देखिए यहां पर F की वैल्यू आपके पास है, कितनी वैल्यू है F की, 2.25 न्यूटन। तो ये हो गया 2.25 न्यूटन अपॉन Q0 की वैल्यू कितनी है, 5 into 10⁻⁴। 5 into 10⁻⁴। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 0.4 और ये 5। अब इसको E इक्वल टू आ जाएगा 0.45 इंटू 10 टू पावर, ऊपर गया कितना हो जाएगा 4। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट कूलम। अब इस पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट कर दें। किधर शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं, तो इसकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 इंटू 10 टू पावर 4-1 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स F इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ जाएगा। What will be the intensity of electric field in which an electron experiences an electric force equal to the its weight? यहां पर ये बताना चाह रहे हैं हम कि what will be the intensity of electric field. Intensity of electric field की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। Intensity of electric field is denoted by capital E. कैपिटल E की वैल्यू फाइंड करनी। What will be the intensity of an electric field in which an electron experiences? अब an इलेक्ट्रॉन कह दिया, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेस्ट चार्ज पार्टिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक्सपीरियंसेस एट इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल किसके है, वेट के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। आपको वो कंडीशन बतानी है कि जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल हो। और आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू वेट के क्या होगी, इक्वल होगी। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए यहां से हम ये पता कर दें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। जब इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू हम फाइंड करते हैं या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता करना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
ऐसे केस में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करनी है तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होता वेट के। जब इलेक्ट्रिक फोर्स को वेट, अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बेटा फार्मूला हमने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। तो F इक्वल टू देखिए क्या बन जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। तो जब जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमको लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर हम लिख देंगे E इंटू क्यू नॉट। अब वेट की जब हम बात करते हैं तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ रखा है वेट इक्वल टू होता है mg। वेट इक्वल टू क्या होता है mg। अब यहां पर हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है तो E की वैल्यू जो होगी वो mg है अपॉन ये क्यू नॉट नीचे पहुंच जाएगा, क्यू नॉट नीचे पहुंच गया। अब E की वैल्यू फाइंड करनी है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। बेटा ये g है, g की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, आपको पता है, और q नॉट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है। अब ऐसे केस में 9.1 9.8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे 1.6 से। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आपका 9.1 है, फिर ये 9.8 है, इसको डिवाइड किससे कर दें 1.6 से। अब देखिए 10 टू पावर कितना है माइनस का 31। अब नीचे देखिए अब यहां पर E इक्वल टू 9.1 है और 9.8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई आ जाता है वो 89.18 आ जाता है। अब ये 10 टू पावर देखें माइनस का 31 है प्लस का 19 है, इन दोनों को जब करते हैं तो 10 टू पावर माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये 1.6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जब इसको डिवाइड करते हैं 1.6 से तो ये आ जाता है 55.73 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, जब 1 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 यहां पर पावर में ऐड कर देंगे। ऐसे केस में E इक्वल टू आ जाएगा 5.57 इंटू 10 पावर माइनस 12 प्लस 1। तो E इक्वल टू आ जाएगा 5.57 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड, एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 15 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा पार्टिकल पर। अब हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी बताए हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, वैसे ही अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज होता है फिक्स। तो अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज फिक्स होता है, तो पता चला अल्फा पार्टिकल का चार्ज 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका डबल 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है। ये जो क्यू नॉट हमने ले लिया है ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है। आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला बताया गया था E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा E इंटू क्यू नॉट। E की वैल्यू आपके पास है, E की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 टू पावर 4। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटू 10 टू पावर ये कितना हो जाएगा माइनस का 19 प्लस का 4। अब ये 1 डिजिट इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो फोर्स F इक्वल टू आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू पावर ये कितना बचा है, ये बचा था माइनस का 15। जब ये माइनस का 15 है और 1 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे केस में इसको सॉल्व करके देखते हैं तो F इक्वल टू आ जाता है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 न्यूटन, ये फोर्स हो जाएगा।
कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा इधर, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियस। जरा यहां पर विचार करें, ये हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस मींस होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। जब हीलियम न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल है तो इस पर जो चार्ज होगा, वो अल्फा पार्टिकल के इक्वल ही चार्ज होगा। हीलियम न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? जितना अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? अभी बताए थे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। जब कभी भी हीलियम न्यूक्लियस आए या अल्फा पार्टिकल आए तो दोनों के केस में चार्ज हम कितना लेंगे? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। हीलियम के नाभिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ये R की वैल्यू दे दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मींस क्या हो गया? 10⁻10 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो E के लिए जो फार्मूला अब लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये फार्मूला है। E के लिए E का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इसकी वैल्यू हमने बताई थी, कितनी होती इसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो पता चला 9 × 10 पावर कितनी होती है? 9 होती है। Q की वैल्यू यहां पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। और R ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10⁻10। तो नीचे देखिए 10⁻10, ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा 10⁻10। अब ऐसे केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये आपका 9 हो गया, ये आपका कितना है? 3.2 है, ये कितना हो गया? 10⁻9 है और 10⁻19 है। 10⁻9 - 19। अब नीचे कितना है? 10⁻10 - 10⁻20 हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 10 पावर ऊपर कितना बचा? -10। नीचे से ऊपर जब जाएगा तो प्लस का 20। तो इक्वल टू 28.8 × 10 पावर कितना होगा? -10 प्लस का 20 प्लस का 10 बचेगा। इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगी। 2.88 × 10 पावर ये 10 है प्लस 1, तो इक्वल टू आ जाएगा 2.88 × 10⁻11। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी यूनिट आ गई 2.88 × 10⁻11। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम।